Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As we have discussed the type 1 which can be reduced in quadratic form in previous lectures. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक और टाइप जिसको अगेन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं और किस टाइप की होगी, स्मॉल a इनटू p ऑफ x प्लस b by p of x equals c. c means constant, a means any constant. ठीक है, एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और वो एग्जाम्पल ज्यादा क्लियर होगी. ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन और इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से गिवन है 2 times 2x minus 1 plus 3 upon 2x minus 1 equals 5. You can see here a की जगह 2 गिवन है, p of x 2x minus 1 को कहा जा रहा है. ठीक है, और b is 3 here, p of x is 2x minus 1 again that is repeating और c की जगह 5 है. ठीक है, तो मतलब ये कंपेयर करने का मेथड था कि कैसे हम टाइप को कंपेयर करते हैं. आप देख सकते हैं कि जो जनरल फॉर्म में गिवन है ना उससे कंपेयर करें तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, हमें सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे p ऑफ x को सेपरेट कर लेना है. ठीक है, p ऑफ x क्या है, 2x minus 1 है और इसी p ऑफ x को बेसिकली हमें लेट करना होगा. ठीक है, आपने ये देखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन है जिसमें रिपीट हो रही है टर्म, मतलब आप जैसे यहाँ देखें ना 2x minus 1 है और इधर डिनोमिनेटर में भी 2x minus 1 है, जो टर्म रिपीट हो रही है ना आप उसको लेट कर लें y के इक्वल. अगर y लेट करेंगे ना तो 2x minus 1 y आ जाएगा. अगर ये y है, नाउ रिप्लेस कर दें वैल्यूज तो 2y प्लस 3y इक्वल टू 5 आ रहा है. ठीक है, अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत है तो y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 5 आ रहा है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 5y आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ से आप सेपरेट करें 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स 0 आ रहा है. ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है ना हमें बेनिफिट ये हुआ है कि ये सब्स्टिट्यूशन जब हमने यूज की है ना इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. ठीक है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो हम इसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड्स सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करें 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 कंसिडर कर लें. मॉड 5 वाला बेशक ऑपरेटर यूज करके चेक कर लें कि इसमें मिड टर्म ब्रेक मेथड किस मेथड से आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर चाहिए जिससे 6 आंसर आए. तो 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y. ठीक है, ये दो टर्म्स है माइनस 3y और माइनस 2y, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, एड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 5 मीन्स मिड टर्म आ रही है. ठीक, अब यहाँ से जो टर्म्स पॉसिबल है ना उनको कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे y कॉमन पॉसिबल है 2y माइनस 3 लिखने. ठीक है, और यहाँ पे आप देखें माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 3 अपीयर होगा इक्वल्स 0 आ रहा है. अब आप क्या करें, y माइनस 1 और 2y माइनस 3 आ रहा है, इन दोनों को आप पुट कर दें कि 0 के इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर है ना y माइनस 1 भी 0 है और की कंडीशन के साथ वो जो दूसरा फैक्टर आ रहा है आप उसको भी लिख दें कि ये दोनों 0 के इक्वल हैं. तो y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है और यहाँ पे जब आप 2y को आइसोलेट पहले करेंगे फिर y की वैल्यू को अलग करेंगे तो 3/2 आ रही है, डेट कैन बी 1.5. ठीक है, मतलब आप इसको 1.5 भी लिख सकते हैं. अब आप ये देखें कि बैक सब्स्टिट्यूट करना है हमें, लेकिन बैक सब्स्टिट्यूशन में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है. तो स्टार्ट में हम लेट करते हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन में इक्वेशन x वेरिएबल में है और आपने इसको y में खुद बना लिया, तो आप y की जगह ना 2x minus 1 पुट करेंगे. ठीक है, तो y की जगह आप 2x minus 1 इस इक्वेशन में भी पुट कर दें जो फर्स्ट है. तो y इक्वल 1 है तो 2x माइनस y 1 के इक्वल होगा. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 2y माइनस 3 वाली जो इक्वेशन है ना उसमें y का आंसर 1.5 आ रहा है ना, तो y की जगह 2x minus 1 पुट करें तो वो 1.5 के इक्वल है. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि 2x की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो 1 माइनस 1 आ रही है, 2x इक्वल टू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2/2 आ रही है, डेट इज 1 हियर.
ठीक है। अब आपने नेक्स्ट से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1.5 प्लस 1 आएगी, 2x इक्वल टू 2. ठीक है। अब आप ऐसा करें कि 2.5 जो आ रहा है ना, इसको आप डिवाइड करते हैं 2 से। जब आप 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपने गेस कर लेना है। 2.5 को 2 से डिवाइड करें तो अगेन फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, डेट इज 5/4। आपने ये 5/4 नोट कर लेना है। ठीक है। तो लास्ट पे जो आपका आंसर आ रहा है ना, उसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिख दें। तो सोल्यूशन सेट फॉर्म में इसका आंसर 1 और 5/4 आ रहा है। ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन जिसको आपने रिड्यूसेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो मतलब इस मेथड से आपने इस इक्वेशन को, जिसमें आप देखें कि अब पावर 4 तो अपीयर नहीं हो रही, पिछले वाले क्वेश्चंस में तो पावर 4 अपीयर हो रही थी, यहाँ पे पावर 4 अगर गिवन नहीं है तो फिर आपने ये देखना है कि कौन सी टेक्निक यूज होगी। उसके लिए फिर आपने हमेशा गेस करना होगा कि सिचुएशन क्या आ रही है। सिचुएशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर रिपीट हो रहा है, जो रिपीटिंग नंबर है उसको प्रॉपर आप लिख लें।